जाति का कैसे कल्याण करते हैं शंख देवता। ये देवताओं की श्रेणी में आता है। प्रत्येक देवता, प्रत्येक देवियां इस शंख को धारण करती हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्मो, वनमाला, विभूषितम, ऐसे ये 5 तत्व हैं जो श्री हरि विष्णु जी के सुशोभित होते हैं। नमस्कार, इंडिया फर्स्ट के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। शंख की महिमा, शंख की उत्पत्ति, क्या है इसका प्रभाव हमारे जीवन पर, मनुष्य जाति का कैसे कल्याण करते हैं शंख देवता। ये देवताओं की श्रेणी में आता है। प्रत्येक देवता, प्रत्येक देवियां इस शंख को धारण करते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्मो, वनमाला, विभूषितम, ऐसे ये 5 तत्व हैं जो श्री हरि विष्णु जी के सुशोभित होते हैं। शंख की उत्पत्ति, शंख की ध्वनि और शंख के उपयोग और शंख किस प्रकार से होना चाहिए, इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सनातन धर्म अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई इत्यादि जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, शंख का उपयोग सनातन धर्म से आदिकाल से करते हैं। शंख की ध्वनि और शंख का उपस्थित होना ही एक पवित्रता का सूचक है। अधिकतर मंदिरों में, घरों में, सभी जगह पवित्र स्थानों में जहाँ पर शंख रख दिया जाता है, वहाँ पर की जो पवित्रता है उसमें अपने आप रहती है। शंख की जहाँ पर ध्वनि बजती है वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। ऐसे में देखा जाए तो शंख देवताओं के लिए रक्षा का काम करता है। शंख के जल से भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है। साथ ही सभी देवताओं ने मिलकर के और जब समुद्र मंथन किया था उस समय पर शंख की जो उत्पत्ति हुई थी, जो 14 रत्नों में से एक रत्न माना गया है, वह शंख हमारे जीवन में कितना प्रभाव। वर्तमान समय पर लगभग सनातन धर्मावलंबियों द्वारा शंख को की उपेक्षा की जा रही है, जबकि शंख हमारे जीवन का एक हिस्सा है। शंख है तो निश्चित तौर पर आप स्वस्थ हैं, सुखी हैं और आपकी निरोगी काया भी है। शंख जहाँ बजता है वहाँ उसकी जो कंपनिक ध्वनि है, उसकी जो तरंगे हैं, वो आपको गतिशील बनाती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का वायु से संबंधित, श्वसन से संबंधित, प्राणवायु से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती है। देखा जाए तो आज की स्थिति अगर ले ले तो कोरोना काल में जो हृदय से संबंधित, श्वास से संबंधित और शरीर से संबंधित जो बीमारियां आ रही हैं, इसके लिए शंख एक दवा के रूप में अपनाया जा सकता है। पूर्व काल में भी दवा के रूप में शंख को अपनाते थे। शंख में जो ध्वनि तरंगे हैं वो सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। यज्ञादि काल के समय पर ऋषियों मुनियों के द्वारा शंख की ध्वनि बजाई जाती थी। ऐसे में जितनी भी शुभ ऊर्जाएं हैं और सकारात्मक एनर्जी है वो सब आसपास शंख के केंद्रित हो जाती है, और जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर हो जाती है, कोसों दूर चली जाती है। युद्धादि के समय पर भी शंख का उपयोग किया जाता था। देखा जाए तो शंख का उपयोग हर जगह पर सभी देवी देवताओं के द्वारा किया गया। शंख के जल से अगर देवी देवता किसी को श्राप देते थे तो वह श्राप भी जो तो पवित्र होता। शंख का जल अमृत के समान माना गया है। शंख के अंदर जल भर करके और रख करके उसको महामृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित करके और जब किसी रोगी को पिलाया जाता है तो उसकी आयु में वृद्धि होती है और वह रोग निरोधक स्थिति में पहुंच जाता है। शंख महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के लोगों को इसको अपनाना चाहिए। पूर्व काल में हर मंदिर में, हर घर में शंख होता था। बच्चों से लेकर के सभी लोग शंख बजाया करते थे। शंख के लिए एक निश्चित समय होता था, सुबह का समय और प्रदोष काल के समय पर शाम को 6 बजे गोधूल वेला में शंख बजाया जाता है। शंख की ध्वनि से घड़ी का अनुमान लगाते थे पहले, जो एक निश्चित समय था कि शाम को गोधूली शंख की ध्वनि सुन करके और शाम की आशा लगा करके जो गायें थी वो घर की ओर बढ़ने लगती थी। अर्थात गांव में जब कोई शंख बजता था, किसी जगह पर शंख बजता था, तो उसके आसपास के पशु पक्षी और जानवर भी प्रेमी हो जाते थे।
उनके सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश उनके अंदर निश्चित तौर पर भली भांति होता है। देखा जाए तो आज की स्थिति में शंख हर घर की जरूरत है। बच्चों को भी आप अगर खरीदने जाते हैं शंख, तो ऐसी स्थिति में शंख कैसे खरीदें, क्या करें और कौन से शंख ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो शंख दो प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती शंख होता है और पूर्वावर्ती शंख होता है, उत्तरामुखी शंख होता है। तो हमको दक्षिण मुखी शंख ना लेकर के उत्तर मुखी शंख लेना चाहिए, जिसमें उत्तर की ओर उसका जो प्रस्थान है वायु का वह होता है। शंख को हम नीचे, जैसे आप शंख महाराज जी से हम लेकर के आपको बताते हैं, ये देखिए शंख को हम किस प्रकार से हमको ध्वनि पर परिवर्तन करना है। शंख कैसे होना चाहिए, शंख इस प्रकार से होना चाहिए, शंख इस प्रकार से होना चाहिए। शंख की जो दिशा है वो ऐसे खुलनी चाहिए। अगर आप इसको जब नीचे की ओर पलटते हैं तो ये दिशा सीधे हाथ की तरफ जाए, अर्थात ये उत्तर मुखी हो जाए। आपके हाथ में सीधे हाथ की, आप किसी भी मुंह की तरफ बैठे, आपका ये शंख उत्तर मुखी होना चाहिए, अर्थात उत्तर की ओर इसका जो हवा का प्रसारण है वह होना चाहिए। शंख किसी भी प्रकार से खंडित ना हो, कहीं पर भी कोई टूटा फूटा इत्यादि ना हो, पालिश किया हुआ। क्योंकि शंख की जो उत्पत्ति है वो शंखचूड़ नामक दैत्य की हड्डियों से हुई है। और आप देखें तो उस समय पे कालांतर में भी एक अद्भुत किस्सा और कथानक आया है, जब भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा दक्षिणा के स्वरूप और संदीपनी माता को उनके पुत्र के रूप में लाने के लिए और शंखचूड़ नामक राक्षस का वध करने के पश्चात वहां पर जब शंखों की उत्पत्ति हुई तो भगवान ने शंख को धारण किया और उसको शंखचूड़ राक्षस को वरदान भी दिया और उसकी हड्डियों से बने हुए इस शंख को धारण किया। कालांतर में समुद्र में ये शंख जो है तो प्राप्त होने लगा और सभी के लिए जन उपयोगी हुआ। ऐसे में ये शंख की जो ध्वनि है, जब भी हम खरीदने जाएं, कई बार टुकड़े होते हैं शंख के, पालिश इसमें की हुई होती है और आप चेक नहीं कर पाते हैं। कहीं पर भी ये शंख अगर खंडित है तो वहां पर आपको नेगेटिव एनर्जी देगा, और अगर ये खंडित नहीं है शंख और साफ सुथरा एकदम है तो निश्चित तौर पर इसकी जो एनर्जी है, जहां पर ये रखा हुआ है शंख, वहां की एनर्जी सकारात्मक, बहुत ही शुभतापूर्ण हो जाएगी। अगर ये शंख की ध्वनि फटी हुई नहीं है, सुरीली है, तो निश्चित तौर पर आकर्षित करती है, सकारात्मक एनर्जी को, शुभताओं को आकर्षित करती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में शंख बजाया जाता है उसके आसपास के 10 घर जहां तक शंख की ध्वनि सुनाई देती है वहां तक पवित्रता रह जाती है। और हम शंख को किस ढंग से बजाना चाहिए? शंख को दो प्रकार से बजाते हैं। जब हम शंख को ऊर्ध्वमुखी होकर के बजाते हैं तो शंख को ऐसे लेते हैं, ये इस प्रकार से होता है। शंख का ये पकड़ में होना चाहिए, ये ऊर्ध्वमुखी होता है। और जब हम उत्तिष्ठ नीचे के मुंह करके करते हैं तो शंख का ये पकड़ होती है, ऐसे इसको शंख को पकड़ के बजाना चाहिए। अधिकतर जो साधु संत होते हैं और जो सन्यासी होते हैं वो ऊर्ध्वमुखी शंख बजाते हैं, और जो अधिष्ठित होते हैं, जो दीक्षित नहीं होते हैं, वो अधोमुखी शंख बजाते हैं। नीचे की ओर उनका जो हवा का शंख की जो ध्वनि होती है वो नीचे की ओर जाती है, अर्थात मतलब पृथ्वी और चारों तरफ के वातावरण की शुद्धता कर देती है। ऐसे में जब अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी जब शंख बजाया जाता है, जो सन्यासी इत्यादि लोग बजाते हैं, तो उनकी जो शुभता की ऊर्जा है वो सीधे आकाश में, स्वर्ग में इत्यादि देवताओं के लिए बहुत ही शुभतापूर्ण होती है। अब एक शंख की ध्वनि भी जानते हैं। शंख को पहले धुन में टेस्ट किया जाता है कि शंख कैसा है। सबसे पहले शंख को हम 3 बार इस प्रकार से शंख को ठोकते हैं, क्योंकि शंख में किसी भी प्रकार का कोई कचरा हो, किसी भी प्रकार का कोई पानी या रुकावट हो तो दूर हो जाती है इसके द्वारा। तो 3 बार ऐसे ठोकने के पश्चात एक बार हम इस शंख को टेस्ट करते हैं। इसके पश्चात हम ध्वनि तरंगे शुरू करते हैं कि कैसे ध्वनि तरंगे शुरू करते हैं। इस शंख के द्वारा ध्वनि तरंगे बनाने के लिए इन 3 उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं। हम इन 3 उंगलियों का ऐसे उपयोग करते हैं, इससे धुन तरंगे बजती हैं। पहले के जो साधु सन्यासी थे वो शंख के द्वारा तो महामृत्युंजय की ध्वनि इत्यादि सभी लगभग जितने भी सिद्ध मंत्र हैं उनकी ध्वनि शंख से ही निकाल लेते थे। ये एक अद्भुत स्थिति थी, अद्भुत संरचना है शंख की कि ये ध्वनि सभी मंत्रों की निकलती थी। लेकिन धीरे धीरे प्रशिक्षण और गुरु परंपरा शिष्य होने
के कारण ये बढ़ती थी, तो गुरु परंपरा जो थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इसलिए कुछ वास्तविक चीजें विलुप्त होती जा रही है। तो हम आपको बता दें शंख ध्वनि को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उसमें हम मंत्र शक्ति और ऊर्जा जागृत कर सकते हैं। इस प्रकार से हम शंख की ध्वनि जागृत करते हैं। हाँ, एक चीज और भूल गए, शंख के द्वारा आज की स्थिति में देखिए, आज कोरोना काल चल रहा है, अधिकतर जगह हमको पैरामीटर नहीं मिलता है। जो वायु नापने वाला जो यंत्र होता है सभी जगह उपलब्ध नहीं होता है। ये वायु नापने वाला आपके फेफड़े कितने मजबूत हैं, कितने आपके फेफड़े कमजोर हैं, इसका भी ये टेस्ट करता है। ये प्राणायाम का सरल तरीका है। आप 3 बार शंख बजाइए, हो गया प्राणायाम। आपने अगर शंख का 15 सेकंड अगर आपकी ध्वनि है तो आप समझिए कि आपका जो फेफड़ा है वो 45 तक काम कर रहा है, 45 की स्थिति में जा रहा है। और अगर आपका शंख की बजाने की जो लगातार जो स्थिति है वो 30 सेकंड की है, तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो समझिए कि 3 गुना अर्थात 90 पर जा रहा है। और अगर 33 पे है तो 99 पे जा रहा है। और 40 पर अगर आप 40 सेकंड शंख बजा लेते हैं लगातार, तो आपका सर्वोत्तम फेफड़ा माना गया है। तो एक ये फेफड़े का ऑक्सीजन नापने का एक बहुत ही बड़ा यंत्र है। पूर्व समय पर धर्मंत्री इत्यादि आपने देखा होगा, धर्मंत्री जी शंख हमेशा लिए रहते थे। जैसे डॉक्टर साहब लोग आला लिए रहते हैं, ऐसे शंख धन्वंतरी जी का एक विशेष औजार था। वो रोगियों को शंख बजवा करके देखते थे कि ये रोगी के फेफड़े में कितनी जान है, कितने % इसका फेफड़ा डैमेज हो चुका है। उसी के अनुसार वो रोगी जब शंख बजाता था तो उसकी जो गति है और उसकी जो चाल है, उसकी तरंगे हैं, उसका जो शंख का समय है बजाने का, उसको मापन करके, उसको देख करके और रोग की स्थिति का भी पता चल जाता है। हाँ, अगर आपको निरोगी रहना है, कोरोना से लड़ना है, तो आप शंख को अपनाइए, शंख को अपने हृदय में अपनाइए, हृदय से अपनाइए, अपने बच्चों को प्रेरित करिए शंख बजाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करिए और निश्चित तौर पर निरोगी रहिए। इससे आपकी आयु में भी इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ हम समय समय पर उपस्थित होंगे। देखना नहीं भूलें। नमस्कार।